दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरडा की बात करें तो यहाँ पे आज लोअर सर्किट लग गया है। लेकिन इसको लोअर सर्किट के बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इरडा ने एक और नया एमओयू साइन किया है। लगातार बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है, एक के बाद एक बहुत सारे फैसले किए जा रहे हैं। इससे पहले देखें तो इन्होंने गिफ्ट सिटी में एक नई कंपनी शुरू करने का भी अनाउंस किया है जो ग्लोबल बाजार में काम करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी बाजार साथ नहीं दे रहा। आज बाजार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हो रही है, स्पेशली मिड कैप की तो ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। और इस वजह से जो सर्किट खुलने की संभावना थी वो भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पूरे एक तरह से बाजार में त्राहिम त्राहिम मचा है। सभी के सभी शेयर जो लगातार दौड़ रहे थे वो सारे नीचे आए। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाए या फिर इस गिरावट का फायदा उठा के इरडा में निवेश करें? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और इरडा जो एक तरफ से लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रुला रहा है, क्या करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 71,066 पर स्तर पर है। 528 पॉइंट की गिरावट दिखाई दे रही है। इस समय 0.74% डाउन है BSE सेंसेक्स। और बैंकिंग शेयरों की गिरावट की वजह से पूरा माहौल बिगड़ गया है। BSE मिड कैप बहुत ज़बरदस्त गिरा है। इस समय 38,810 के स्तर पर, जहाँ पे 759 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट है, यानी 1.92% डाउन है BSE मिड कैप। और इसी ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया है। 2% के आसपास की जो मिड कैप में गिरावट है, सभी शेयरों में बहुत ज़बरदस्त लोगों के पोर्टफोलियो में आज बहुत भारी लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी बहुत बड़ी गिरावट है। 9,952 के स्तर पे देख सकते हो 184 पॉइंट की गिरावट, यानी 1.82% डाउन है BSE फाइनेंशियल सर्विस। और ये सभी के सभी जब इंडेक्सों में गिरावट है तो फिर इरडा जो ऑलरेडी लोअर सर्किट में चला तो वहाँ पे सर्किट खुलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। इस समय 170 के आसपास है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा और बाजार खुलते ही लोअर सर्किट लगा। और बाजार की सेंटीमेंट देख के सर्किट खुलने की संभावना भी फिलहाल कम दिख रही है, जबकि खबर काफ़ी अच्छी है, गुड न्यूज़ भी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 214 से स्टॉक ने एक बड़ी हाई बनाने के बाद गिरना शुरू किया, 170 तक आ गया। ऊपर के लेवल से अगर आप देखें तो ये 45 रुपीज़ स्टॉक नीचे आ गया है। लेकिन अभी भी थोड़ी सी चिंताजनक बात बनी हुई है, क्योंकि बाजार साथ नहीं दे रहा है। बाजार साथ देगा तो स्टॉक बिल्कुल दौड़ेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी खबरें, गुड न्यूज़ लगातार आ रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 5 फरवरी को स्टॉक 204 के आसपास, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 6 फरवरी की बात करें तो 209 के आसपास स्टॉक पहुंचा, जहाँ पे 2.3% की तेज़ी बनी। लेकिन इससे पहले इसने एक फ्रेश हाई बना दी 214 पे जाके। फिर 7 फरवरी को यहाँ पे सीधा लग गया लोअर सर्किट 199 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। 8 फरवरी की बात करें स्टॉक 189 के आसपास, जहाँ पे फिर से 5% का लोअर सर्किट लगा। और 9 फरवरी को भी लोअर सर्किट लगा, स्टॉक आ गया 179 के आसपास। और आज चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब फिर से लोअर सर्किट लगा। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इरडा ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि उन्होंने एक MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के साथ में। यह 100 क्यूब स्टार्टअप के कॉन्क्लेव जो हुआ है IIT भुवनेश्वर में, उसमें यहाँ पे इस MOU को साइन किया गया। और इस MOU को साइन करने के पीछे वजह है कि नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए अपने बिजनेस में, किस तरह से कुछ इनोवेटिव और कुछ नए एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, किस तरह से स्टार्टअप के माध्यम से बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में किस तरह से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। ये सारी बातें आगे इन दोनों MOU के माध्यम से होती हुई दिखाई देगी। और ये जो एक नई टेक्नोलॉजी के दम पे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की जो शुरुआत होने वाली है, इसी को लेकर यह एक MOU साइन किया गया है। तो ये जो MOU साइन हुआ है CMD प्रदीप कुमार दास और इरडा की तरफ से, जो और साथ में डॉक्टर देवी प्रसाद डोगरा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है IIT भुवनेश्वर के, उन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है। इस मौके पे धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के, उनकी तरफ से भी यहाँ पे उन्होंने इस मौके पे अपने जो राय रखी है। तो आप देख सकते हो कि प्रदीप कुमार दास का कहना है कि ये जो पार्टनरशिप है जो IIT भुवनेश्वर के साथ में हमारी हुई है, यह एक माइलस्टोन साबित होगा हमारे आने वाले समय हमारे बिजनेस के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से हम अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेंगे, जो देश का गोल है उसको अचीव करने में हमारा योगदान क्या होगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, वो सब इस कोलैबोरेशन के माध्यम से तेज़ी से होता हुआ दिखाई देगा। तो लगातार बहुत सारे नए MOU साइन किए जा रहे हैं, बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है कंपनी की तरफ से।
तो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, लेकिन बाजार ने साथ नहीं दिया, इसीलिए आज गिरावट हो रही है। अब यहाँ पे देख लो कि स्टॉक तो बड़ा मल्टीबैगर बना है, काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी है, लेकिन अब लगातार गिरावट हो रही है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि अगर निवेशक इस लेवल पे खरीदारी करना चाहते हैं तो उन्हें इस समय थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि स्टॉक बहुत ऊपर है और बहुत तेज़ी से बढ़ा है। स्टॉक के लिए सपोर्ट 165 170 के आसपास है और रेजिस्टेंस 235 245 के लेवल पर है। मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह ने कहा कि डेली चार्ट पर स्टॉक कमज़ोर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस 200 के आसपास है। टिप्स टू ट्रेड के आर रामचंद्र ने कहा कि शेयर की कीमत 200 रुपये के करीब रेजिस्टेंस के साथ डेली चार्ट पर बेयरिश और ओवरबॉट दिख रही है। ओवरऑल देखें तो मार्केट एक्सपर्ट इस समय इसमें खरीदारी की फिलहाल सलाह नहीं दे रहे क्योंकि दबाव में दिखाई दे रहा है। अब इसके बीच में गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक आप देखो तो इंटरनेशनल वित्तीय सेवा यानी IFC के नाम से यह एक टोटल इनकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडीज कंपनी शुरू करने के लिए RBI की तरफ से इनको रजामंदी मिल चुकी है। ये एक ग्लोबल मार्केट में काम करने के लिए इन्होंने इन्होंने सब्सिडीज कंपनी बनाई है जो ग्लोबल मार्केट में आने वाले समय अपने काम को आगे बढ़ाएगी और ग्रीन फाइनेंसिंग और इनोवेटिव सॉल्यूशन को लेकर आगे बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो गई, ये कंपनी का कहना है। तो इरडा देखिए सरकारी ग्रीन फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली देश की पहली NBFC है और इसे मिनी रत्न का दर्जा हासिल है और आने वाले समय इसको नवरत्न का दर्जा भी मिलेगा, ऐसी अपेक्षा मैनेजमेंट को है। तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी के भविष्य ग्रोथ को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी अच्छा इस बार रिजल्ट भी रहा है। तो कुल मिला के अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बने रहे, चिंता ना करें, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो अगर आपको प्रॉफिट मिलना तो एक बार प्रॉफिट बुक करें और 150 के आसपास फिर से खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं एक बार, क्योंकि वहाँ से मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक आना चाहिए, बाजार का साथ मिलना चाहिए। लेकिन अब मार्केट एक्सपर्ट अरुण चुलानी का कहना है कि इस समय रिन्यूएबल सेक्टर के शेयरों में तेज़ी की संभावना दिख रही है, काफ़ी अच्छे आगे जा सकते हैं क्योंकि सरकार ने जो अपना गोल सेट किया कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही ऊर्जा की जरूरत को पूरा करना है। 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है और 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है। ऐसे में ये जो फ्यूचर है ये ग्रीन एनर्जी के स्टॉक के नाम पे होने वाला है, लेकिन स्टॉक की क्वालिटी देख के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और फेयर वैल्यू हो तभी निवेश करें, एक्सपेंसिव शेयर न खरीदे और फंडामेंटली मजबूत हो ऐसी कंपनी में दाव लगाएंगे तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है। अगर हम फंडामेंटल की बात करें, ये कंपनी फंडामेंटली तो वाकई में मजबूत है। आप देख सकते हो कि इसके जो पॉजिटिव पहलू काफ़ी ज़्यादा है। पहला पॉइंट है एनुअल रिवेन्यू जिसमें 21.18% की वृद्धि देखने को मिल रही है जो लास्ट ईयर 3,483.04 करोड़ के आसपास रहा है। सेकंड पॉइंट भी पॉजिटिव है, वो है क्वार्टरली रिवेन्यू जिसमें 44.23% की वृद्धि देखने को मिल रही है जो ईयर ऑन बेसिस पे 1,253 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट जिसमें 36.48% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है जो लास्ट ईयर 864.63 करोड़ के आसपास रहा। नंबर 4 पॉइंट वो भी पॉजिटिव है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जिसमें 67.15% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है जो ईयर ऑन बेसिस पर 335.54 करोड़ रहा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस जिसमें 433% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। तो इस सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा है। लेकिन इसके बाद एक पॉइंट निगेटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो जो 6.77 है, हायर देन 1 है, तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो फिलहाल ज़्यादा है और ये थोड़ा सा इसके लिए निगेटिव पॉइंट बनता है। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जो 14.56% है और ये नॉर्मल रेंज के अंदर ही है 10 से लेकर 20, तो कोई चिंता की बात नहीं है। एक पॉइंट और न्यूट्रल है वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो 2.87% के आसपास है। तो अभी लिस्टिंग अभी हुई ताज़ा, तो फिलहाल म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में आपको बदलाव नहीं दिखाई देगा। एक और पॉइंट न्यूट्रल वो है प्रमोटर की होल्डिंग जो 75% पे है, तो बिल्कुल वही बात है कि अभी होल्डिंग हुई है, लिस्टिंग तो ताज़ा हुई है तो होल्डिंग में बदलाव नहीं दिखाई देगा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो 1.56 है, हायर देन 1.5 है, तो ये आप कंफर्टेबली अपने इंटरेस्ट पेमेंट चुका सकते हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं बिजनेस को लेकर। एक और पॉजिटिव पॉइंट वो है जीरो प्ले शेयर प्रमोटर के, कोई गिरवी शेयर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख दो कि जो पॉजिटिव पॉइंट की अगर हम बात कर ले तो टोटल आपको 7 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे। अब यहाँ पे अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो मात्र आपको एक ही दिखाई देगा और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। ऐसे में आप समझ सकते हो कि कंपनी फंडामेंटली मजबूत है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बिना डरे निवेश को बनाए रखिए, आने वाले उसमें आपको मालामाल कर देगा। अभी फिलहाल थोड़ी सी चिंताजनक बात है, गिरावट के माहौल है, तो एक बार हम इसके पिवट लेवल के माध्यम से समझते हैं कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 167 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 156 तक स्टॉक जा सकता है। बड़ी गिरावट हुई तो 132 तक भी जाने की संभावना है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में लगातार गिरावट हो, वरना 150 से ये इसके बाउंस बैक की पूरी उम्मीद है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 203 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 226 तक जाएगा, यानी एक फ्रेश हाई बनेगी और फिर इसको पार करते ही 238 तक भी जा सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी करें। वैसे सबसे बड़ी बात है कि आने वाले इसमें इसके टारगेट क्या रह सकते हैं। तो जिस तरह से ये स्टॉक इतना गिरा है
तो अब वहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बनेगी। मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में यह 500 का टारगेट आराम से दिखा सकता है, लेकिन जब गिरावट की संभावना बनती है तो नीचे भी जा सकता है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। तो निचले लेवल से खरीदारी करें, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।